गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास में हम अवकलज के जो अनुप्रयोग में उच्चतम व न्यूनतम के अनुप्रयोगों के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमारा एग्जाम्पल 37 कंप्लीट हुआ। आज हम 38 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक स्थिर आयतन क्या है? स्थिर है, नो चेंजेबल, कांस्टेंट है वाले खुले टैंक का जो ढक्कन है वो खुला हुआ है का आधार वर्गाकार है। जो टैंक का जो पैंदा है वो वर्गाकार है। इट मीन्स उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो दोनों बराबर हैं, इक्वल हम मान लेंगे इसको। यदि अंतः पृष्ठ न्यूनतम हो, अंदर का जो पृष्ठ है वो क्या है? न्यूनतम हो, तब न्यूनतम, ध्यान रखना फंक्शन किस में बनेगा? न्यूनतम में। तब टैंक की गहराई मीन्स डिपेथ तथा लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी गहराई और लंबाई को टैंक की जो है उसको लेट कर लेते, मान लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका। माना कि टैंक की गहराई h तथा लंबाई और जिसको हम चौड़ाई कहेंगे साथ साथ में, वो दोनों ही क्या है? लंबाई l है। क्लियर है? जब गहराई h और लंबाई l है तो उस कंडीशन में अपने पास उसका जो टैंक है उसका एरिया क्या होगा? वैसे देखो तो टैंक कैसा बन गया? क्यूबॉइड बन गया है, घनाभ बन गया है। और घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन वो V = LBH होता है। लेकिन बेटे यहां पर L और जो B है वो हमारी सेम है, सेम लंबाई की है, अर्थात नीचे का जो पैंदा है वो वर्गाकार है। इट मीन्स उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो हम उसको लंबाई को L माना है तो हमारी चौड़ाई क्या हो जाएगी? वो भी L हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए टैंक का आयतन क्या है? V हो तो V बराबर, देखिए पैंदे का होता है L²। क्या होता है? L²। पैंदे का मीन्स LB²। उसके अकॉर्डिंग L तो हमारे आ गया और B हमने L और रख दिया, साथ में H हो जाएगा। मीन्स ये हमारे पास उसका आयतन होगा। लेकिन इस आयतन से मैं H निकालना चाहूं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारे पास बराबर इक्वल टू नहीं रखेंगे, तो यहां होगा H = V/L²। केवल ठीक है बेटे। तो इसको हम साइड में लिखते हैं, H बराबर V/L²। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मानिए इसको। क्लियर है? अब देखिए, अब हमारा बात इस पे डिपेंड करता है कि अंतः पृष्ठ न्यूनतम है। अब अंतः पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हम फाइंड करना चाहते हैं उस टैंक का। अतः टैंक का अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसको हम S मान लें। क्या मान लें? S। तो उस कंडीशन में देखिए पैंदे का नीचे वाला पैंदा जो होता है, नीचे वाला, उसका L वो है, साइड लेंथ है और L ही ब्रेथ है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? उसका एरिया अपने पास बनेगा L²। क्लियर है? साथ में चार जो दीवारें हैं टैंक की उनका एरिया होना चाहिए। प्लस में देखिए नीचे का L है और जो हाइट है हमारे पास वो क्या है? H है। तो हमारे पास चार साइड हो गई और L और इंटू में H हमारे पास उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटे यहां पर जो है ये H जो है, यहां पर H, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन सेकंड में इसको नाम देता हूं समीकरण 1 व 2 से। S = L² प्लस में 4 इंटू में L इंटू में यहां से V/L²। बेटे एक L यहां से कैंसिल हो जाएगा ना, तो अपने पास एक L बचेगा। दैट मीन्स मेरे पास बचा S = L² प्लस में 4 V/L। ये हमारा जो फलन है क्षेत्रफल में वह बन के तैयार है। इसको 3 नंबर डाल देते हैं। क्लियर है? हम इसको भी इधर साइड में लिख देते हैं। S = L²
प्लस में 4v अपॉन में l, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, सेकंड। क्लियर बेटे? अब उसने क्या कहा कि न्यूनतम है, तो हमें इस क्षेत्रफल का, किसका क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो क्षेत्रफल का हमें फर्स्ट अवकलज निकालना होगा। क्या निकालना होगा? फर्स्ट अवकलज। तो देखिए फर्स्ट अवकलज हम निकालते हैं यहां पर। क्योंकि s इक्वल टू हमारे पास है एल स्क्वायर प्लस में 4v अपॉन में l है। जब हम इसका l के रेस्पेक्ट अवकलज करते हैं तो ds अपॉन में dl क्या होगा? इसका तो 2l हो जाएगा, प्लस में ये 4v, लेकिन 1 अपॉन l जो है उसका हम करेंगे तो माइनस में 1 अपॉन में l स्क्वायर होगा। क्लियर? दैट इज अपने पास बना 2l माइनस में 4v अपॉन में l स्क्वायर। क्लियर है? ये अपने पास फर्स्ट अवकलज, इसको मैं 3 नंबर कह देता हूं। अब देखिए इसके साथ साथ हम इसका सेकंड अवकलज भी निकाल लेते हैं, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। सेकंड अवकलज किसके रेस्पेक्ट? l के रेस्पेक्ट। तो डी स्क्वायर एस अपॉन में डी एल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? केवल 2 होगा, और माइनस साइन ये है, 4v लग, ये आपने रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास क्या है रिमेनिंग? 1 अपॉन एल स्क्वायर। बेटे एल स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओ, माइनस पावर होगी, पावर को पहले लेके आइए, -2 हमने पावर पहले ले लिया, और उसमें से एक लेस और कर दो, मीन्स पावर -3 हो जाएगी, और -3 को मैं नीचे लेके आऊंगा तो r की पावर, l की पावर 3 बन जाएगी। क्लियर है? दैट मीन्स मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या हुआ? अवकलज क्या हुआ? 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 v अपॉन में l की पावर 3 हुआ। क्लियर है? अब देखिए जब अपने पास ये dv अपॉन l की क्यूब बन गया है, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर इसको 4 कह दीजिए। अब हमें क्या चाहिए? चरम मान चाहिए कि किस मान पर ये अधिकतम है, किस पर ये न्यूनतम है। तो हम इसका चरम मान के लिए क्या करते हैं? आप यहां चरम मान के लिए लिखिए, चरम मान के लिए या अधिकतम और न्यूनतम के लिए। तो क्या करना होता है चरम मान के लिए? जो फर्स्ट जो अवकलज है उसको हम इक्वल टू क्या करते हैं? 0 करते हैं। क्या करते हैं? 0। तो अब 0 करिए, अपने पास फर्स्ट अवकलज ये रखा, इट मीन्स 2l माइनस में 4v और अपॉन में l स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ हम एलसीएम लेंगे इसकी, तो l स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर, यहाँ 2l की पावर 3 हो जाएगा, माइनस में 4v इक्वल टू 0, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और अपने पास क्या होगा? 2l क्यूब माइनस में 4v इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास बनेगा 2l क्यूब इक्वल टू 4v, और 2 को नीचे लूंगा तो l की क्यूब बराबर में 2v बन जाएगा। क्लियर है? और इसमें भी हम l निकालेंगे तो l बराबर में 2v की पावर 1/3 हो जाएगा। ये अपने पास क्रिटिकल पॉइंट है, चरम मान है। क्या है? चरम मान। अब इस चरम मान के ऊपर सेकंड जो अवकलज हमारा ये, इसका मान निकालते हैं कि प्लस का है या माइनस का है। यदि प्लस का होगा तो मिनिमम होगा, और माइनस का होगा तो मैक्सिमम होगा। तो अब हम यहाँ चरम मान, जो चरम बिंदु है उस पर उसका मान निकालते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। चरम बिंदु l इक्वल टू 2v की पावर 1/3 पर डी स्क्वायर एस अपॉन में डी एल स्क्वायर का मान। तो देखिए इसमें हम पुट करेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन में डी एल स्क्वायर, कहां पर? l इक्वल टू 2v का पावर 1/3 पर करिए, तो हमारे पास होगा, क्लियर है, प्लस में 8v, और l की पावर 3 है, तो l की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2v की पावर 1/3। तो रखिए एक बार, 2v की पावर 1/3, और इसकी पावर क्या है? 3 है। 3 से क्या होगा? 3 कैंसिल, इट मीन्स क्या बचा? 2v। 2v को हम 8v में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 प्लस में 4 क्या बना? 6 बना, जो कि लेस देन ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? वो न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम। तो देखिए यहां पर
आता है L इक्वल टू 2v की पावर 1/3 पर S प्रस्थि क्षेत्रफल S न्यूनतम है, न्यूनतम है। क्लियर है। अब हमारे साथ यहां पूछा यहां पर साथ साथ में कि टैंक की गहराई और लंबाई का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, गहराई और लंबाई का। तो बेटे आपने पढ़ा कि सर H इक्वल टू वी अपॉन एल स्क्वायर होता है, जो गहराई और लंबाई में एक रिलेशन दिया हुआ है, साथ में जो v है वो कांस्टेंट है, स्थिर है आयतन, क्योंकि H इक्वल टू वी अपॉन में एल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए मैं थोड़ा इसको इजी करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करता हूं और 2 से नीचे करता हूं। अब 2v की वैल्यू मेरे पास देखिए कहीं रखी हुई है, 2v की वैल्यू कौन है, l की पावर 3 है, l की पावर 3 है, मैं यहां रखूंगा क्योंकि मुझे v तो गायब करना है ना, हमें रेशियो किस में निकालना है, h और l में, तो इस v को भी l में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो h इक्वल टू यहां पर बना 2 l की पावर 3 अपॉन में 2l की पावर 2, पावर एक कैंसिल क्या बच गई अपने पास, दैट इज एज इक्वल टू l ऊपर हमारे पास 2 बचाइए, इस l को अपन नीचे लेके आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि h बटे में l और वहां हुआ 1/2, और इसको हम रेशियो में लिखेंगे क्या होगा, h रेशो l बराबर 1:2, जो कि गहराई और लंबाई में क्या है, अनुपात है। किसमें, गहराई h और उसकी लंबाई l में अनुपात। क्लियर है। थैंक्स।